नमस्ते, मैं अनीता खंडपुर आज ले आई हूँ एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स से हम लोग कैसे प्लैनेट्स के सिंबल से प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कैसे समझ सकते हैं। आज हम वो समझने की कोशिश करेंगे। ये एक एस्ट्रोलॉजी लेसन है जो कि अभी सीरीज में काफी सारे एस्ट्रोलॉजी लेसन्स में सीरीज में लूंगी। तो ये प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के सिंबल्स से हम लोग कैसे समझ सकते हैं प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब प्लैनेट्स जो है पहले तो एक सर्कल होता है जो हम लोग सूर्य का लेते हैं, वो एक आत्मा तत्व हो जाता है। चंद्र का हम लोग क्रेसेंट मून लेते हैं जो कि माइंड को और मन को डिपिक्ट करता है, और मंगल के लिए हम लोग बॉडी लेते हैं जो क्रॉस होता है। तो जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी के सिंबल्स ड्रॉ करते हैं तो ये सिंबल्स का काफी इम्पोर्टेंस है। ये सिंबल्स से हम लोग को काफी कुछ प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स के बारे में समझ में आ जाता है। तो अभी ये सिंबल्स को आप देखिए, ये सिंबल्स को आप देखिए। ये सिंबल्स में सूर्य जो है ये सिंबल्स में सूर्य जो है इंफिनिटी का सिंबल है, आत्मा तत्व है। सूर्य का इसके लिए हम लोग गोल लेते हैं, आत्मा तत्व होता है। चंद्र का हम लोग क्रेसेंट मून लेते हैं बिकॉज वो माइंड का कारक है, इसके लिए मन का कारक है, और मून का सिंबल ये हो जाता है। और मंगल का जो है बॉडी का होता है सिंबल, के मंगल के इसमें जब ये सिंबल रहते हैं तो तीनों सिंबल्स यूज होते हैं। तो तीनों सिंबल कैसे यूज होते हैं वो आप देखिए। मंगल का सिंबल जो है ऊपर माइंड उल्टा है, ऐसे दिया हुआ है, चंद्र ऊपर उल्टा है, बॉडी फोर्स में दी हुई है, और आत्मा तत्व नीचे है। तो ये सिंबल से हमें ये समझ में आता है कि मंगल जो है एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। वो कोई भी एक्शन करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी माइंड उल्टी है। वो अगर मंगल को गुस्सा आया तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये सही है ये गलत है, बिकॉज उसके ऊपर चंद्र उल्टा बैठा हुआ है, तो माइंड का इफेक्ट ही नहीं है, बॉडी फुल फोर्स में एक्शन में है, और आत्मा तत्व नीचे आ जाता है। तो ये सिंबल क्या बताता है कि मंगल इज अ एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। तो उस सिंबल से हमें काफी कुछ प्लैनेट्स के बारे में समझ में आ जाता है। अब हम लोग बुध लेते हैं। बुध में आत्मा तत्व यानी कि सूर्य बीच में आ गया, ऊपर चंद्र आ गया जो कि रिसीविंग पोजीशन में है, चंद्र ऐसे बैठा हुआ है, यानी कि बुध कुछ भी हो, कोई भी बात होगी तो बुध पहले सोचेगा, लॉजिक यूज करेगा, फिर वो कॉन्शियस में जाएगा, फिर वो एक्शन लेगा। उसमें बॉडी तत्व एकदम नीचे दिया हुआ है, बॉडी का सिंबल। तो बुध, जो इंसान बुध प्रधान होगा वो इमीडिएटली रैश एक्शन नहीं लेगा, वो पहले सोचेगा, माइंड में चीजें ऑब्जर्व करेगा, फिर वो आत्मा तलक जाएगी, आप सोचेगा, फिर वो बॉडी का एक्शन का सोचेगा, मुझे करना है नहीं करना है। और मंगल उसके विपरीत है, माइंड उल्टा है, सोचेगा नहीं, बॉडी को पहले एक्शन करेगा, पहले किसी को थप्पड़ मारेगा, वो बाद में सोचेगा अरे मैंने क्या किया। मंगल बुध। अब गुरु लेते हैं। गुरु है उसमें चंद्र स्टैंडिंग पोजीशन में दिया हुआ है और बॉडी साइड में दी हुई है। इसका मतलब ये है कि गुरु जो है उसमें कॉन्शियस, विजडम, ज्ञान सब है। बट गुरु क्या कहता है, गुरु, कोई भी गुरु को अगर आप टोकोगे, आप आपके टीचर्स को, आपके गुरु को टोकोगे, उनको नहीं पसंद। उनका माइंड स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे दिया हुआ है, तो उनमें वो कॉन्शियस को यूज नहीं करेंगे। मैं गुरु हूं, मुझे पहचानो, आई एम द गुरु। गुरु का ये क्वालिटी होता है। इधर बीच में मैं एक और टिप देती हूँ, जिसका भी गुरु और नेपच्यून साथ में होगा वो महागुरु होगा। गुरु कहता है मुझे पहचानो, बट नेपच्यून वाला बोलता है वो बाबा देखो मैं गुरु हूँ, लुक एट मी, आई एम द गुरु। वो उसको ज्यादा एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है। और गुरु का माइंड स्टैंडिंग है, मतलब गुरु को आपने कुछ भी बोला तो वो वही करेगा जो उसको सही लगेगा। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हो कोई भी गुरु के। गुरु के बाद शुक्र ले लो। शुक्र जो है आत्मा ऊपर है और बॉडी नीचे है, तो शुक्र क्या है, आत्मा से प्यार करता है। शुक्र रिलेटेड पर्सन का जो होगा वो दिमाग नहीं लगाएगा ये सही है ये गलत है, बस मुझे प्यार करना है, मुझे पीस हार्मनी में रहना है,
वो अपने कॉन्शियस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, बॉडी उसके नीचे दी हुई है उसके सिंबल में, तो उसके उसमें कॉन्शियस आत्मा तत्व का स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। शनि, शनि कर्म का ग्रह है। शनि क्या कहता है, काम करो और फल की इच्छा मत करो, दिमाग मत लड़ाओ, आपको काम करना है आप करते जाओ, कर्म करते जाओ। शनि इज अ प्लैनेट ऑफ कर्म। तो शनि का जो है फर्स्ट सिंबल बॉडी आता है और चंद्र उसमें नीचे उल्टा आता है। वो माइंड बाद में चलाता है, बाकी वो आत्मा वगैरह में कुछ उसमें जाता नहीं है। वो कहता है अपना कर्म करो बस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राहु, राहु इच्छा का कारक है। राहु सिर्फ अनगिनत इच्छाएं ही देता है। तो राहु का सिंबल ऐसा दिया गया है, यानी कि उल्टा माइंड। राहु को आप कुछ भी ज्ञान दोगे वो नहीं जाएगा उसके ऊपर, वो ऊपर से बह के निकल जाएगा। राहु उसकी खुद की इच्छाएं हैं, तो माइंड इज इन्वर्टेड, उसमें कॉन्शियस नहीं है, उसमें बॉडी नहीं है। इट इज ओनली द अपर पार्ट ऑफ द हेड विच सेज के, जिसमें सिर्फ इच्छाएं भरी हुई है। तो राहु इच्छाओं का कारक है। और केतु जो है, केतु का सिंबल ऐसे दिया गया है, रिसीविंग माइंड। केतु को जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो केतु करेगा, क्योंकि केतु के पास खुद की बुद्धि नहीं है। राहु केतु समुद्र मंथन में अलग हो गए थे, राहु सर बन गया था और धड़ जो है वो केतु बन गया था। तो केतु इज इन रिसीविंग पोजिशन, तो उसको जो भी जैसे इन्फ्लुएंस करेगा वो बंदा वैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा। हर्षल, हर्षल नेपच्यून प्लूटो को बहुत से लोग प्रेडिक्शंस में लेते नहीं है, बट मेरे हिसाब से उनको हमेशा लेना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षल के सिंबल में आप देखिए, दो तरफ बीच में बॉडी है और दोनों तरफ माइंड इस पोजीशन में है, बीच में जुड़ा हुआ है और आत्मा तत्व एकदम नीचे है। तो हर्षल इज अ प्लैनेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एकदम सडनली वो कब क्या करेगा मालूम नहीं। एक तरफ पॉजिटिव माइंड है, एक तरफ नेगेटिव माइंड है। तो हर्षल जैसा प्लैनेट जो है, कभी वो बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास में बिलीव करेगा और कभी वो सडनली मास डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। तो वो उस टाइप का प्लैनेट है। हर्षल में भी कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड है, बॉडी बीच में सैंडविच है, मैं ये करूं वो करूं, ऐसे दो माइंड्स है, पॉजिटिव माइंड नेगेटिव माइंड, बॉडी बीच में और आत्मा नीचे है। नेपच्यून, नेपच्यून इज अ प्लैनेट ऑफ ड्रीम्स। नेपच्यून का देखो माइंड ऐसा है, यानी नेपच्यून वाला प्लैनेट कोई भी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। और उसका जो आत्मा तत्व है, आत्मा तत्व नेपच्यून में नीचे चली जाती है। नेपच्यून में आत्मा नीचे आ जाती है, ऊपर माइंड है, बीच में बॉडी है और आत्मा नेपच्यून के सिंबल में हमेशा नीचे चली जाती है। तो वो नेपच्यून वाला जो है माइंड इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है और उसकी आत्मा नीचे होती है। वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, कोई भी उसको कुछ बोलेगा इन्फ्लुएंस हो जाता है जल्दी। इसलिए उसके साथ धोखाधड़ी वर्ड भी जुड़ा हुआ है, शायरी भी जुड़ी हुई है, पोइटिक भी जुड़ा हुआ है, इंट्यूशंस भी जुड़ी हुई है, बिकॉज उसका रिसीविंग पोजीशन में माइंड है। अब प्लूटो को देखो, प्लूटो का सिंबल वैसे हम लोग लिखने में सिर्फ पी लिखते हैं, बट प्लूटो का एक्चुअल सिंबल ये है। प्लूटो रिसीविंग माइंड है, बॉडी नीचे है और बीच में आत्मा बनी हुई है, बट आत्मा माइंड से दूर है। तो प्लूटो जो है रिसर्च ओरिएंटेड प्लैनेट है। प्लूटो जितना जमीन के ऊपर है उससे 9 गुना जमीन के अंदर है, हिडन है वो। और प्लूटो मास डिस्ट्रक्शन में बहुत काम करता है, बिकॉज प्लूटो के पास माइंड भी है, आत्मा भी है, बट आत्मा माइंड से अलग है। तो वो सिचुएशंस के हिसाब से काम करेगा। जहां उसका रिसर्च होगा उधर उसकी बुद्धि काम करेगी, जहां उसको विनाश भी करना है तो वो सिर्फ माइंड का सोचेगा, आत्मा को अलग कर देगा। बिकॉज आत्मा और माइंड के बीच में टच का कनेक्शन है ही नहीं, वो दोनों अलग अलग है, जुड़े हुए कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग सिंबल्स को समझेंगे तो हम लोग को प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स समझने में बहुत आसानी हो जाती है। और इसमें काफी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट फिलहाल मैं इतने पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसमें वास्तु टिप्स होते हैं, रेमेडीज होती है, एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड होते हैं, सेक्स एंड एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टिप्स होती है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।